तो प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। उसने क्या दिया है उसने समुच्चय आर दे रखा है। उसने दिया है प्रश्न नंबर 3 है, उसने दिया है समुच्चय, हम इसको ए से मान लेते हैं। समुच्चय ए बराबर उसने दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संबंध आर दिया है उसने a, b। यह कहता है b बराबर a+1 है और जांच करवाने क्या रखा है, वो संबंध कहता है संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, हमें ये बताना है। तो देखो हमें उसने क्या दे रखा है, b बराबर a+1 दिया है, तो हम इससे क्या करेंगे, संबंध आर का क्या बना लेंगे, रोस्टर रूप बना लेंगे। तो देखो हमारे पास b बराबर उसने क्या दे रखा है, b बराबर a+1 दिया है। हम इसमें 1 से लेकर 6 तक मान रखेंगे a का और b का मान प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे इसे समीकरण नाम 1 दे दिया करो, जो संबंध में हमारे पास समीकरण दी हुए हैं। तो देखो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 1 पर, तो b का मान ऑलरेडी निकल आएगा, 1 + 1 बराबर 2। अब लगाएंगे a बराबर 2 पर, तो b बराबर क्या निकल आएगा, 2 + 1 बराबर 3। a बराबर 3 पर b का मान कितना निकल आएगा, 3 + 1 बराबर 4। a बराबर हम 4 मान लगाएंगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 1 बराबर 5। a बराबर हम 5 मान लगाएंगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 1 बराबर 6। अब देखो a का मान हम कितना नहीं लगा सकते, 6 नहीं लगा सकते, क्योंकि b का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 मान हमारे पास समुच्चय a में नहीं है, इसलिए हम a का मान कितना ले आएंगे, a का मान 6 ले आएंगे। तो हमारे पास संबंध r क्या आ जाएगा, लिखेंगे इसलिए संबंध r बराबर क्या हो जाएगा, a का मान हमने 1 लगाया तो b का मान 2 मिला, a का मान हमने 2 लगाया तो b का मान 3 मिला, a का मान हमने 3 रखा तो b का मान 4, a का मान 4 रखा तो b का मान 5 और a का मान हमने 5 रखा तो b का मान 6 मिला। ये हमारे पास संबंध है। ये हमारे पास संबंध आ गया है, इसका संबंध का रोस्टर रूप, और जब रोस्टर रूप आ जाता है तो हम आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। स्वतुल्य है संबंध, सममित है या संक्रामक है, आसानी से उसकी जांच हो सकती है। तो देखो हम लिखेंगे अब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। देखो कोई सा भी हमारे पास संबंध दिया हो, सबसे पहले कंडीशन देख लो कि उसका रोस्टर रूप बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता है तो हमने जैसे पहला प्रश्न करा था इस तरीके से करेंगे, बना तो हम उसका भी सकते हैं, लेकिन आसान उसी से था इसलिए उसी तरीके से बता दिया। अब इसका रोस्टर रूप बन सकता है तो हमने आसानी से इसका रोस्टर रूप बनाया और स्वतुल्य संबंध और संक्रामक की जांच करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, संख्या 1 को 1 से संबंध रखनी चाहिए, संख्या 2 को 2 से संबंध रखना चाहिए, संख्या 3 को 3 से संबंध रखना चाहिए। तो ऐसा तो इसमें कोई सा अवयव नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 1,1 अवयव नहीं है r का, इसलिए संबंध r स्वतुल्य नहीं है। तो संबंध r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 होना चाहिए था, जो हमें समुच्चय में जितनी संख्याएं दे रखी है वो सब खुद से संबंध रखनी चाहिए, यानी कि 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था, ऐसा इसमें नहीं दिया, तो r स्वतुल्य नहीं है। अब लिखेंगे सममित के लिए, सममित के लिए
तो सममित के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो संख्या 1 को 2 से संबंध रख रही है, तो संख्या 2 को 1 से रखना चाहिए। क्या संख्या 2 1 से रख रही है? ऐसा नहीं है। 2 संख्या 3 से संबंध रख रही है, 3 संख्या 1 को 2 से संबंध रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं दिया है इसमें। तो हम पहले वाला अवयव लेंगे और उसी को लिखने लगेंगे। 2, 1 अवयव नहीं है आर का, यानी कि संख्या 2 1 से संबंध नहीं रख रही है। संबंध सममित में क्या होता है, एक को संख्या 1 2 से संबंध रखे तो संख्या 2 को 1 से संबंध रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। अब करेंगे हमारे इसके लिए संक्रामक के लिए। तो देखो लिखेंगे संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या है, पहले वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। 1,2 पहला वाला अवयव, 1,2 अवयव है आर का, यानी कि 3 संख्याओं को संबंध रखना चाहिए। संख्या 1 2 से संबंध रखती है, संख्या 2 3 से संबंध रखती है। तो लिखेंगे 2,3 अवयव है किसका, आर का। लेकिन संख्या 1 को 3 से संबंध रखना चाहिए। 1,3 है क्या इसके अंदर? नहीं है ना। लिखेंगे 1,3 अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध आर नहीं है ना अवयव आर का। तो लिखेंगे इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो संबंध आर क्या है, ना तो स्वतुल्य आया है, ना सममित आया है और न ही संक्रामक आया है। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। आपको जहाँ सुनना आया हो वहाँ हम उसको दोबारा से बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आपका स्वागत है अपने चैनल MKT क्लासेस में, और मैं हूं अमन अंसारी और आपको पढ़ा रहा हूं इंटर का मैथ। तो प्रश्न नंबर 1.1 चल रही थी। आप देखिए प्रश्न नंबर 4 है। इसमें क्या कहता है वो, प्रश्न नंबर 4 में दिया है समुच्चय आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध आर a, b यह कहता है कि a बड़ा है या बराबर है b से, और वो उसने क्या कहा है, ये संबंध जो है जांच करो कि स्वतंत्र है, सममित है या संक्रामक है। तो हम इसकी जांच करेंगे। देखो तो सॉरी हमें सिद्ध करना है कि ये संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो देखो अब हम सबसे पहले लिख लेंगे क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करवाता है। लिखा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध संबंध आर स्वतुल्य व संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो ये सिद्ध करवा रहा है कि संबंध आर है बहुत स्वतंत्र संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो हम इसका क्या काम करेंगे, इसको हम सिद्ध कर लेंगे। जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 करा था, क्योंकि इसका हम रोस्टर रूप बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। और फिर क्या देखो इसका रोस्टर रूप बनाकर भी हम इसको हल तो कर सकते हैं आसानी से। चाहो तो हम रोस्टर रूप बना के हल कर लें, क्योंकि इसमें आसान है, क्योंकि इसकी कोई क्यूब नहीं हो रही है, इसलिए ये आसान है। तो देखो हम इसका रोस्टर रूप बनाएंगे। हमें जो जिस अवयव की जरूरत पड़ेगी हम केवल वही अवयव इसमें लेंगे और बाकी सारे अवयवों को हम डॉट डॉट कर देंगे। तो देखो हम लिखेंगे संबंध आर
का रोस्टर रूप। तो संबंध आर का रोस्टर रूप आर बराबर क्या हो जाएगा? देखो, कोई सी वास्तविक संख्या है वो या तो अपने आप के बराबर होगी या अपने आप से छोटी होगी। कोई सी वास्तविक संख्या होती है वो हमसे अपने आप के बराबर या अपने आप से छोटी होती है, अपने आप से बड़ी नहीं होती। तो हम अगर यहाँ पर क्या रखें, संख्या 1 रखें और यहाँ पर भी b की जगह संख्या 1 रखें, हमें अपना सबसे पहले स्वतुल्य वाले अवयव ले रहे हैं। तो संख्या 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अपने आप के बराबर या अपने आप से छोटी होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी ये गुण होता है इसका। तो देखो, संख्या 1 से छोटी या 1 के बराबर है, बात सही है, यानी कि संख्या 1 से संबंध रखती है, इसमें 1,1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर a की जगह 2 और b की जगह भी 2 लगा दूं तो 2,2 भी आ जाएगा। ये संख्या 2 के बराबर है, उससे छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं होगी। तो 2,2 भी आ जाएगा। ऐसे और भी अवयव आ जाएंगे स्वतुल्य के लिए, सारी संख्याएं आ जाएगी। तो स्वतुल्य के लिए तो हो गया। अब हम सममित के लिए निकालेंगे। देखो, अगर मैं a बराबर 2 लगा दूं और b बराबर 3 रख दूं तो संख्या 2 3 से छोटी है, बराबर का चिन्ह नहीं फॉलो हो रहा है क्योंकि संख्याएं दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए बराबर का चिन्ह फॉलो नहीं होगा। छोटा वाला तो फॉलो हो रहा है, संख्या 2 3 से छोटी है, बात सही है। तो लिखेंगे 2,3 अवयव है आर का। अब मैं क्या करूं, 3 की जगह 2 की जगह 3 लगा दें, यानी कि 1 की जगह 3 लगा दें और b की जगह क्या लगाएं, 2 लगाएं। तो संख्या 3 क्या 2 से छोटी हो जाएगी? नहीं है ना, संख्या 3 2 से छोटी नहीं है, 2 से क्या है, बड़ी है। और मैंने कहा था जो वास्तविक संख्याएं हैं या तो अपने आप से के बराबर या अपने आप से छोटी होती हैं। और ये दोनों संख्याएं जब दोनों हमने अलग अलग ली तो संख्या 3 संख्या 2 से छोटी तो कभी भी नहीं होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि 3 संख्या 2 से संबंध नहीं रखती, यानी कि 3,2 इसके अंदर अवयव नहीं होगा, हम उसको हटा देंगे। तो देखो, अब अगला अवयव हम किसके लिए लेंगे, संक्रामक के लिए लेंगे। संक्रामक में क्या होती है, 3 संख्याएं होती हैं। तो हम a बराबर अगर 1 संख्या रखें और b बराबर a बराबर 1 और b बराबर कितनी रखें, 2 रखें, तो संख्या 1 2 से छोटी है, बिल्कुल बात सही है। यानी कि 1,2 अवयव होगा किसका, r का। अब a बराबर क्या लगा दें, a बराबर हम संख्या 2 लगा दें, क्योंकि संख्या 2 को अब किसी अन्य संख्या से संबंध रखना है। और b बराबर कितना लगा दें, मान लो 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर मान लगाएंगे तो 2 छोटा है या बराबर है 3 के, तो 2 संख्या जो है 3 से छोटी है, बराबर चिन्ह तो खुद स्वयं संख्या के लिए लिया जाता है। जो कुछ भी जब स्वयं से तुलना की जाती है तो हम बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो 2 संख्या 3 से छोटी है, ये भी अवयव होगा किसका, r का। अब क्या संख्या 2 संख्या 1 संख्या 3 से छोटी होगी। देखो, अब हम a की जगह कितने लगा दें, 1 लगा दें, जो पहली वाली संख्या है। पहली वाली संख्या को संख्या 3 से संबंध रखना चाहिए, तो यानी b बराबर अब क्या लगाएंगे, हम 3 संख्या लगाएंगे। 3 पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ रखेंगे तो a की जगह 1 और b की जगह 3, तो संख्या 1 3 से छोटी है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1,3 अवयव जो है वो r का होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1,3 अवयव है r का, और बाकी अवयवों को हम डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है। डॉट डॉट क्यों दिखा देंगे, बहुत सारे अवयव हम कहाँ तक लिखेंगे, इसमें तो बहुत वास्तविक संख्याओं में तो बहुत सारी संख्याएं होती है, अनंत, तो अनंत तो हम यह नहीं बना सकते, इसलिए हमने बोली जो हमें जरूरत है। तो देखो, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, देखो संख्या 1 को 1 से संबंध रखना चाहिए, तो संख्या 1 से संबंध रख रही है, तो लिखेंगे 1,1 अवयव है r का, इसलिए
संबंध आर स्वतुल्य है। अब लिखेंगे हम सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होगा, संख्या 2 3 से संबंध रखती है, हमने इस अवयव को तो लिया ही था, तो लिखेंगे 2, 3 अवयव है आर का, लेकिन क्या 3, 2 अवयव आया था आर का, यानी अंदर आया था, नहीं आया था, तो हम इसको ना करके लिखेंगे, लेकिन 3, 2 अवयव नहीं है आर का, यानी कि इसमें संबंध आर में 3, 2 नहीं आया था, क्योंकि संख्या 3 2 से छोटा बड़ी है और संबंध किसका है हमारे पास, छोटे होने का, तो लिखेंगे इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। तो संबंध आर जो है हमारे पास सममित नहीं है। अब लिखेंगे हम संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए मैं लाल कलम से लिख के देखता हूं कैसे आ रहा है राइटिंग, संक्रामक के लिए। तो देखो संक्रामक के लिए क्या है हमारे पास, संख्या 1 2 से संबंध रखती है, यानी कि 1, 2 अवयव है आर का, सीधे उठा लो, अब तो हमने संबंध रोस्टर रूप बना ही दिया है, और संख्या 2 3 से संबंध रखती है, 2, 3 अवयव है आर का, तो संख्या 1 को 3 से संबंध रखना चाहिए, तो 1, 3 है क्या संबंध आर में, तो 1, 3 अवयव है आर का, इसलिए संबंध आर संक्रामक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य व संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं, यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया है कि संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है।